अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कम्पेटिटिव स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कम्पेटिटिव स्ट्रैटेजी, तो जैसा कि हमें पता है स्ट्रैटेजी क्या है, कोई प्लान, और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। हम ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते हैं। स्ट्रैटेजी एक प्लान है। तो कम्पेटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है? मान लो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है और सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं और मैंने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना ली। जो प्रोडक्ट्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं वही प्रोडक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बना रही है। अब क्या हो गया, हम मेरे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में कंपटीशन क्रिएट हो गया। अब इस कंपटीशन में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाना है, आगे लेके जाना है, ठीक है। अब इसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा, कंपटीशन में आके एक स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आगे ले जाने के लिए, उसको मैं बोलूँगा कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं दूसरों की निस्बत। जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं और कंपटीशन में आते हुए हम फिर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं ताकि दूसरों की निस्बत, दूसरों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, दूसरों से हट के हमारी प्रोडक्ट दिखे, दूसरों से हट के हमारी सर्विसेज हों। तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, उसके लिए जो प्लान बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी। मतलब मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को जैसे ही बनाया और मैंने एक लॉन्च कर दिया उस प्लान को, उस प्लान के अकॉर्डिंग मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करने लगी दूसरों की निस्बत। अब जो वो प्लान था, वो स्ट्रैटेजी जो थी, वो कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं और समझते हैं। और पॉइंट नंबर 1, कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कम्पीट इन इट्स बिजनेस। कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हम अपने बिजनेस के लोगों के साथ compete कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। कंपटीशन करते हुए एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ताकि हमारा कंपटीशन जो है, कंपटीशन एडवांटेज हमें मिलता रहे। कंपटीशन एडवांटेज क्या है? मतलब ऐसा एडवांटेज जो आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज आपको दे रही हैं, दूसरे लोग वो नहीं दे पा रहे जो आप दे रहे हो, और उससे के बदले में जो आपको एडवांटेज मिल रहा है वो कंपटीशन एडवांटेज है। एग्जांपल आप लगा लें ये कि आईफोन के अंदर जो स्टीव जॉब ने जो कुछ भी फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, दूसरे एंड्रॉयड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये बाकी जो हैं ये वो फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और स्टीव जॉब्स को जो उसके कंपटीशन की वजह से जो एडवांटेज मिल रहा है वो कंपेटिटिव एडवांटेज है, ठीक है। तो कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके अकॉर्डिंग आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ compete कर रहे हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किए जा रहे हैं, अब एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। पॉइंट नंबर 2, competitive strategy describe how it will compete in its primary or main market। competitive strategy से आप मार्केट में जब कदम रख लेते हो तो फिर आप compete कर सकते हो, किसी के साथ भी टैकल करते हो। आने वाली जितनी भी सिचुएशंस होती हैं सबको देख रहे होते हैं। मार्केट में आने वाली जो कोई भी चीज़ है आप उसको देखते हुए, मार्केट में आने वाला जो न्यू ट्रेंड है उसको देखते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस ला सकते हो। एक प्लान के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो। तो कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज
ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ compete करने के बराबर करती है, compete करने के काबिल करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कम्पेटिटिव स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।